हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पशु चिकित्सा श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है पशुओं की बीमारी और चिकित्सा। पिछले वीडियो में आपने देखा पशु उत्पाद का राष्ट्रीय प्रगति, वृद्धि या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार, गायों के विभिन्न नस्ल और भारत के वो किस राज्य में पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे पशुओं की बीमारी और चिकित्सा। तो पशुओं की बीमारी और चिकित्सा, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य पशु और एक बीमार या आक्रांत पशु। जो पशुपालक अपने पशुओं को स्वयं सेवा करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके खान पान कितना वो खाता है, कैसे रहता है, ये सब जानते हैं। तो स्वस्थ पशु अगर है तो जुगाली करता है। जुगाली वो पशु करते हैं जिनके एक जबड़े में दांत होता है और सिंग होता है। सबसे पहले जिन पशुओं के सिंग होते हैं वो जुगाली करते हैं, और जिनके सिंग नहीं होते हैं वो जुगाली नहीं करते हैं। जैसे घोड़ा जुगाली नहीं करता है। तो बीमार पशु जो है जुगाली करना यानी पागुर करना या रेमिनेंट जिन्हें हम कहते हैं, वो बंद कर देता है, तथा घोड़े फुरफुर बोलना बंद कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देता है, कान ठंडा पड़ जाता है और कान तना हुआ नहीं रहता, वो नीचे की तरफ झुक जाता है, गिरा हुआ होता है। शरीर छूने पर नहीं सिकुड़ता है। सामान्य पशु का अगर शरीर हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसमें एक कंपन होती है, सिकुड़न होती है, जो उसमें नहीं होता। नाक सूख जाती है या उसमें श्लेष्मा लगा हुआ रहता है। आंखें लाल तथा उससे आंसू गिरता है। पखाने या गोबर करने में पेशाब की गड़बड़ी भी हो जाती है। पेट फूल सकता है। शरीर में कहीं भी सूजन हो सकती है। जीभ में छाले या सूजन हो सकती है। शरीर के रोएं या बाल, हेयर खड़े रहते हैं। पशु सुस्त हो जाता है या किसी किसी बीमारी में उत्तेजित हो जाता है। दर्द आदि में कराहता है, लेटता है, छटपटाता है। बीमारी की तेजी मंदी के अनुसार अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शित करता है। ये लक्षण हैं एक बीमार पशु के। इसके अलावे और लक्षण भी हो सकते हैं। ये बीमारी के अनुसार निर्भर करता है। अब इस बीमारी के निदान के लिए हम देखेंगे कि चिकित्सक को या पशु चिकित्सक जो है उसको नाड़ी ज्ञान जरूरी है। तो पशु चिकित्सक को नाड़ी का ज्ञान पशु के कान की जड़ के पास स्पर्श करके या पकड़ करके महसूस करना चाहिए। स्वस्थ दशा में एक स्वस्थ पशु की नाड़ी 1 मिनट में 40 से 50 बार चलती है या धड़कती है। इससे कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही बीमारी का कारण है। आंखें लाल होने पर समझना चाहिए कि पशु गर्मा गया है, गर्म हो गया है। उजली रहने पर सर्दी लगने का अनुमान करना चाहिए। आंखें पीली होने पर यकृत दोष समझना चाहिए। उसी प्रकार मूत्र लाल होने से गर्मी तथा उजला होने से सर्दी का अनुमान करना चाहिए। गोबर काला पतला बदबूदार रहने पर पेट में गड़बड़ी या संक्रामक रोग का प्रभाव समझना चाहिए। गोबर सूखा रहने पर कब्जियत, भेड़ की लेरी के समान
रहने पर कोष्ठबद्धता यानी यकृत दोष समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि होम्योपैथी में लक्षण दो प्रकार के होते हैं किसी भी पैथी में, सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स का क्या है कि रोगी खुद डॉक्टर को कहता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है वो रोगी के सहयोगी या उसके परिवार वाले कहते हैं, या डॉक्टर खुद ऑब्जर्व करता है, देखता है। तो पशु चिकित्सा में हमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलता है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का सहारा ले करके ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर को ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पर ही ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए या खोजना चाहिए। अब बीमारी का अगर डायग्नोसिस हो गया कि कौन सी बीमारी है, निदान, तो अब उसमें औषधि प्रयोग, दवा का प्रयोग कैसे करें। आमतौर पर दवा की निम्न शक्ति या लो पोटेंसी होम्योपैथी में यूज होती है, जैसे 3-6 मदर टिंचर 3-6 या 30 पोटेंसी। उससे कम लाभ होने पर या न होने पर उच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति का अर्थ होता है 200 या 1M। किसी बुक्स में या डॉक्टर के द्वारा 500 नंबर की दवा भी लिखी जाती है या आपको लिखा हुआ मिलेगा। दवा की आवश्यक मात्रा सत्तू या आटे की छोटी गोली में मिलाकर चम्मच से, या एक कारी होता है बांस का चोंगा जिसे कहते हैं, उससे मिला करके पशु की जबान पर रख देना चाहिए। दूसरा तरीका, एक बड़े चम्मच में पानी मिलाकर पशु के मुख में डाल देना चाहिए। दवा की मात्रा अधिकांश स्थानों में नमूने के तौर पर लिखी जाती है, पर आमतौर पर घोड़ों के लिए 5 से 6 बूंद, गाय के लिए 10 बूंद, छोटे जानवरों के लिए 2 से 4 बूंद दवा दिया जाता है। रोग की तेजी के अनुसार दवा प्रत्येक 5, 10, 15, 20 मिनट के अंतर से भी दी जा सकती है। यह समय और आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। रोग साधारण होने पर 2, 4, 6 या 8 घंटे के अंतर से भी दवा दी जा सकती है। रोग पुराना होने पर एक मात्रा प्रतिदिन काफ़ी है। दवा देने के आधा घंटे पूर्व या बाद तक पशु को चारा, दाना या पानी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं। चोट लगने पर या घाव होने पर होम्योपैथी दवाओं का बाह्य प्रयोग भी हम करते हैं, जैसे अर्निका मल्हम, कैलेंडुला मल्हम, रूटा मल्हम या ऑइंटमेंट बाह्य प्रयोग भी किया जा सकता है। अब है पथ व सेवा, उसे क्या खाने के लिए दिया जाए। इस पर विशेष ध्यान देना उचित है। पीने के लिए शुद्ध व ताज़ा जल, भोजन के लिए हल्का स्वादिष्ट पुष्टिकर पथ्य देना चाहिए। इसमें दूध, मार, गेहूँ, जौ की दलिया, मुलायम घास, जई, अरहर या मूंग की दाल आदि इसकी पाचन क्रिया का ख्याल रखते हुए देना चाहिए, जिस मौसम में जो घास उपलब्ध हो। प्रत्येक बीमारी में पशु को अलग साफ सुथरा स्थान पर रखना चाहिए। साफ सुथरा स्थान पर और अलग रखने का एक कारण है कि अगर बीमारी संक्रमित है तो उसे अन्य पशुओं में भी फैलने की आशंका होती है, इसलिए अलग रखनी चाहिए और पशुपालक को भी संक्रमण से बचना चाहिए। इसके लिए एंटीसेप्टिक लोशन
या कार्बोलिक एसिड का लोशन तैयार करके रखना चाहिए। और गाय के या पशु के गोबर और मूत्र को सही रूप से वहाँ से हटाकर अलग मिट्टी के गड्ढे में डाल देना चाहिए। इसके बाद अगर उस संक्रमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे चमार को नहीं देना चाहिए, या सामान्य श्मशान घाट या जहाँ पशु बिगा जाता है वहाँ नहीं बिगना चाहिए, क्योंकि उसे दूसरे जानवर खाएंगे और फिर उस बीमारी को फैलाएंगे। इसलिए गड्ढा कुआं खोदकर उस पशु को अंदर में दफन कर देना चाहिए, जिससे संक्रमित बीमारी से बचा जा सकता है। और इसकी चिकित्सा या सेवा शुश्रूषा करने वाले भी अपने आप को संक्रमण से बचाने का प्रयास करें। हर एक कार्य के बाद अपना हाथ धोएं, पैर धोएं और अपने कपड़े को भी दिन में 1 या 2 बार बदलें और उसे साफ सफाई का ध्यान रखें। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुओं की बीमारी और उसके चिकित्सा में ये सामान्य रूप से इसके 4 भाग जो है, बीमार पशु, निदान, औषधि प्रयोग, पथ व सेवा का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसमें जो कमी आपको मालूम होती है वो हमें बताएं। इसे हम अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।